त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कलश को तुम संभाल के ले जाना और शिवानंद स्वामी को सौंप देना। ये अचानक गांव में स्वामी जी क्यों आए हैं? जब तुम गांव में नहीं थे उस समय बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। स्वामी 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 का अभिषेक कर रहा हूँ, स्वामी का अभिषेक कर दिया मैंने। सोचा था कि भगवान का अभिषेक इस तरह से होगा, और वो भी मंदिर की देखभाल करने वाले गोपाल ने ही। तो स्वामी जी को बुलाया है प्रायश्चित करने के लिए। चिंता मत करो वर्मा, जो हुआ उसे मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा है। भगवान हमारे पिता समान हैं। वे गलती करने वाले को दंड तो देते हैं, लेकिन सिर्फ उसे सही रास्ता दिखाने के लिए। घबराओ मत, आगे का कार्य शुरू करो, कोई मुसीबत नहीं आएगी। ऊपर वाले ने इस गांव की रक्षा करने के लिए किसी को भेज दिया है। जब देखो कोई ना कोई मुसीबत। मैंने क्या किया? अब इसे मैं और नहीं सह सकता। मेरी क्या गलती इसमें? सुनिए, हमेशा मेरे मुझे साथ सुब्रमण्यपुर छोड़ देंगे क्या? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बैठो। ए, बाइक ठीक करवा के मंदिर के पास आ जाना। मैं बाइक ठीक करवाऊं? अरे यहाँ मैकेनिक कहाँ मिलेगा? तू खिसक रहा है? अरे सुन दो, कहाँ फंसा गया? मंदिर में पूजा और शांति करवाइए। सुब्रमण्यम। हे, कुछ नीचे गिर रहा है। हे, स्वामी, आने वाला समय कठिन लग रहा है वर्मा। कुछ भी हो, तुम हिम्मत मत हारना। अब देखना, वो स्वामी जी कहेंगे कि ये अपशगुन हुआ है, पूजा यज्ञ और जप करवाना पड़ेगा। भगवान ये क्या बोल रहा है? अरे 2000 साल पुराना मंदिर है, दरार तो आएगी ही। 500 रुपए देकर सीमेंट से मरम्मत नहीं कराएंगे, लाखों रुपए खर्च कर देंगे पूजा पाठ में। घोर कलयुग आ गया। सुब्रमण्यपुर गांव के निवासियों, अगले हफ्ते गांव में तैराकी का मुकाबला शुरू होने वाला है। आप लोग मुकाबले में भाग लेने के लिए जरूर आइए। तुम लोग खुश हो ना? तुम लोग खुश हो ना? क्या हुआ है आपको आज? हम हमेशा खुश ही तो रहते हैं। बहुत रात हो गई है, चलिए अंदर। मामा वो देखो। भगवान को देखा मैंने, अपने भगवान को देखा मैंने। मैं जा रहा हूँ। मुझे भगवान ने दर्शन दिए, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। This movie download from HD Hub for you. हाँ, ये भी ना, जब भी इंपॉर्टेंट काम होता है लेट आता है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, वेलकम, थैंक यू।
आई वुड लाइक यू टू मीट कार्तिक। कार्तिक, डॉक्टर स्कंदा, इंडिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट। इन्होंने पूरी लगन के साथ एंशिएंट टेम्पल्स पर रिसर्च की है। ही इज अ रियल स्कॉलर। गुड। कार्तिक, इट्स सो स्ट्रेंज। कार्तिक हो या स्कंदा, दोनों सुब्रमण्य स्वामी तो हैं, दोनों के नाम एक है, दोनों का इंटरेस्ट भी तो एक है। यस। अब तुम्हारे प्रेजेंटेशन देखने की इच्छा बढ़ गई है। ऑल द बेस्ट। सर, कार्तिक, कोई और आने वाला है क्या? नो सर, आई स्टार्ट प्ले। पावरफुल एंड एंशिएंट टेम्पल्स इन इंडिया। हमारे भारत देश में कितने ही प्राचीन मंदिर कितने सालों से सुरक्षित हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। इन मंदिरों के बारे में कितने किस्से और कहानियां हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो क्या ये किस्से सच हैं, या फिर इनके पीछे भगवान की शक्ति है, या फिर मानव की बुद्धि है? ये जानने के लिए ही मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं सबसे पहले गया पुरी के जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम इस मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो हमें समुद्र की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही सुनाई नहीं देती। इन सब मंदिरों में से मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया सुब्रमण्यपुर के मंदिर ने। ये हमारे देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। अगर ध्यान से देखें तो इस मंदिर के तीनों ओर पानी है और एक ओर गांव। मैंने भी इस मंदिर के बारे में सुना है। सर, इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ भगवान की मूर्ति का अभिषेक नहीं किया जाता। अभिषेक नहीं किया जाता? यस सर। मैंने आज तक ऐसे नियमों के बारे में नहीं सुना है। स्ट्रेंज। कोई एस्ट्रॉइड, आई मीन कोई उल्कापिंड भगवान का रूप लेकर यहां जमीन पे उतरा। कार्तिक, डू यू रियली बिलीव दिस? अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डेड एविडेंस वी हैव टू सर। सर, वहां के लोगों का तो यही मानना है। इस मंदिर में कोई अद्भुत घटना घटी है क्या? कहते हैं मंदिर के निर्माण के वक्त कुछ ऐसा हुआ था। असलम खान नाम का एक तुर्किश राजा सुब्रमण्यपुर पर हमला करने गया था। अपनी सेना के साथ गांव के बाहर उसने डेरा डाला था। राजा रवि वर्मा की समझ में कुछ नहीं आया, पर सुब्रमण्यम स्वामी पे भरोसा करके वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। असलम खान और उसके बाकी के सिपाहियों पर वहाँ के पानी ने जहर का काम किया और वो वहीं मर गए, और उसके बाकी सिपाही भी डर के मारे इधर उधर भाग गए। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है असलम खान का अंत स्वयं सुब्रमण्य स्वामी ने किया। उस विजय की प्रशंसा करते हुए रवि वर्मा ने सुब्रमण्य काव्य का लेखन किया और स्वामी के चरणों में अर्पित किया। आज भी उस मंदिर में वो लेख संभाल के रखा हुआ है सर। इंटरेस्टिंग। इन सारे मंदिरों को देखकर क्या लगता है कार्तिक? आई वॉन्ट टू नो योर थॉट्स। भगवान की महिमा या मानव की बुद्धि? भगवान के अस्तित्व को दर्शाने वाला वैसे तो एक भी सबूत अभी तक नहीं मिला सर, लेकिन मानव कितना चालाक है इसके तो अभी तक हजारों सबूत मिल चुके हैं सर। तुम्हारे रिसर्च में सेकंड फेज क्या है कार्तिक? सुब्रमण्यपुर जाकर इस मंदिर के बारे में और रिसर्च करनी। मलिक, वहाँ मेघना को क्या हुआ तुझे? शॉपिंग मॉल में मेघना को क्या? मलिक सर, पहले ही तुम देर से आए हो सर। और ऊपर से कार्तिक को डिस्टर्ब कर रहे हो। सर बात यह है कि सर प्लीज स्टॉप इट मलिक। सेमिनार के बाद बात करना। कार्तिक, यू कैरी ऑन। इट्स ओके। फैमिली एंड फ्रेंड्स फर्स्ट। अबे जल्दी करना। क्या रे भाभी, अपन के भाई के बारे में जानती है क्या? मर्दों का मर्द है। भैया से शादी करेगी ना, तुम्हारा फ्यूचर एक नंबर हो जाएगा। हंसता क्या है बे? मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ये मजाक की बात नहीं है। हमारे फ्यूचर की छोड़ो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। क्या भाई, ये तो अपने कोई झूल दे रहा है। एक कनपटी पर रख के देना इसको। क्यों, यही है क्या तुम लोग का हीरो? हाँ? हाँ? बड़ी माँ नमस्ते। क्यों रे, यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हाँ, मम्मी, भाई को लड़की पसंद आ गई थी तो उसकी मदद कर रहा था। चुप कर। टाइम क्या हुआ है बता तो। ये क्या टाइम पूछने इतनी दूर आई हो? तेरी दो। इसके तो 12 बज गए। इस वक्त तुझे कहाँ होना चाहिए था? कहाँ होना चाहिए था? नालायक, कॉलेज छोड़कर पंचायत कर रहा है। पढ़ाई नहीं करता, काम नहीं, काज नहीं, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, चल घर पे बताती हूँ तुझे। ये क्या, अब हमें क्यों घूर रहा है? हमें डराने की कोशिश कर रहा है क्या छोटू? अपन किसी से नहीं डरता, चाहे किसी की माँ आ जाए
चाहे किसी का बाप क्या भी आ कर जाए। लेगा? अच्छा अच्छा। रवि, हेलो। मैं कमला थिएटर में हूँ। मैंने कॉर्नर की 2 सीटें ली हैं। थिएटर में भी कोई नहीं है। जल्दी आ जाओ कमला थिएटर? ना। मुझे आना है भाई, इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी कैसी? मुझे जल्दी जाना पड़ेगा भाई। अरे फाइटिंग कंप्लीट आप करके जाना संभालो भाई। भाई, आप बिल्कुल मत अरे घबराना। 2 मिनट में फाइटिंग भाई खत्म हो इसको जाएगी। मत छोड़ना, इमरजेंसी तभी जा रहा हूँ मैं। अरे अकेले छोड़ के भाई, जा रहा है छोड़ो भाई। जल्दी से। भाई, तू भी निकल। अरे जा ना भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा अभी। अरे ये मेरा हाथ है, रस्सी नहीं है कि तू हट रहा है। अरे छोड़ ना भाई। तुझे देखते ही समझ गया था तू भगवान को मानता है, फिर ऐसी हरकतें क्यों करता है? मेरी बात याद रखना यादगिरी, जो आज तूने हरकत की है, अगर तूने किसी और के साथ की तो तेरी हड्डियां तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? सुधर जा। ठीक है भाई। मजा आ गया। खिलौने ले लो, खिलौने, मिट्टी के खिलौने। भैया जरा इधर आओ। हाँ, ये कितने का है? 130 रुपए का। क्यों भाई, पहले तो गांव में व्यापार अच्छा नहीं होता था, आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। ये सब सुब्रमण्यम स्वामी की दया है। जब से वो इस गांव में आए हैं, हमारा व्यापार भी बहुत बढ़ गया है। सही कह रहे हो, सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। अरे ये सब बात तो ठीक है, लेकिन आजकल गांव में आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं। मोर का दिखना फिर गायब हो जाना। आजकल गांव में लोग डरे हुए हैं। क्या ये सब सच हो सकता है? सब भगवान की कृपा है। क्या बात है भाई, तू आज भगवान का नाम बहुत ले रहा है। सब भगवान की ए भाई, कृपा है। तू यहीं रुकना, मैं सुसु करके आता हूँ। सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। अरे भाई, तूने मोर की आवाज सुनी क्या? मेरा भ्रम होगा। ए भाई देखना। स्वामी, सुनना। स्वामी तेरे दर्शन हो गए स्वामी, मैं धन्य हो गया स्वामी, मैं धन्य हो गया। स्वामी तेरे दर्शन हो गए स्वामी, मैं धन्य हो गया। भाई कहाँ जा रहा है? स्वामी, स्वामी आप कहाँ चले गए स्वामी? स्वामी मैं आ रहा हूँ। स्वामी लंगड़ा पेड़ पे कैसे चढ़ के गिर सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। किसकी नजर तुम क्या लगती है? कहते हो? वर्मा जी, जब मेरे साथ चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। कल तो अच्छा भला बेच रहा था, अचानक कैसे मर गया? वर्मा जी, वर्मा जी, आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज आइए मेरे साथ। एक आदमी ने और आत्महत्या। साइड हो जाओ, साइड। हमारे गांव में हो क्या रहा है? उस आदमी ने मरने से पहले ये पेपर अपने दोस्त को दिया था, और वर्मा जी उन लोगों ने भी वो मोर देखा था। कोई अजीब सी हैंडराइटिंग है इसमें, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये सुसाइड लेटर है या फिर कोई हमसे बेहुदा मजाक कर रहा है? साहब इस लेटर को आप पेपर में छपवाएंगे तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। ये बेकार की सलाह तुम अपने पास रखो। तुम जानते हो ना कि कई सालों से इस देश का सबसे महान और पावन क्षेत्र कहलाता आ रहा है हमारा ये गांव, और ऐसे में तुम ये सब मीडिया को बताकर हमारे गांव का अपमान करवाओगे क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का हल निकालिए, नहीं तो पता नहीं और कितनी मौतें हमें देखनी पड़ेंगी। जो भी फोटो आपने खींची है वो मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके।